बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कुछ स्टूडेंट की तरफ से क्यूरी आई थी कि CS401 असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 को जो है वो किस तरह सॉल्व करेंगे, या दूसरे अल्फाज में फ़िज़िकल मेमोरी एड्रेसेस जो है ना वो हम सेगमेंट ऑफसेट पेयर के ज़रिए किस तरह मालूम करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए जो है जो थ्योरेटिकली बातें लिखी हुई हैं या सेगमेंट मेमोरी मॉडल जो डिफ़ाइन किया उसका रेशनल बताया हुआ 8085 प्रोसेसर का। ठीक है, और फिर IPX88 को उसको मैकेनिज़्म बताया हुआ है कि उसमें 16 बिट को किस तरह रिप्रेजेंट किया हुआ है, और फिर वो 1 मेगाबाइट को किस तरह मेमोरी को रिप्रेजेंट करेंगे। उसका कंप्लीट रैशनल जो है उसकी थ्योरेटिकली आपके नोट्स के ऊपर सामने नज़र पेज 12 पे 13 पे। ठीक है, फिर वो जो फिज़िकल मेमोरी की एड्रेस की कैलकुलेशन है वो CS और IP रजिस्टर बताए हुए हैं कि वो 18 बिट और 16 बिट की रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह करेंगे। उसकी जो समराइज्ड फॉर्म है ना वो आपके पास आ रही है पेज नंबर 14 के ऊपर। ये पेज नंबर 14 का जो मॉडल दिया हुआ है ना, ये जो भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर सेगमेंट एड्रेस लिखा हुआ है, ऑफसेट एड्रेस लिखा हुआ है। सेगमेंट एड्रेस और ऑफसेट एड्रेस को जो है ना, ये जो हमें दो पेयर दिए हुए हैं, पहला एड्रेस जो है सेगमेंट एड्रेस है क्वेश्चन में। यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखें ना, जैसे लिखा है IDD:0436। तो इसमें जो है जो ये पहला वाला है ना, ये IDD वाला, ये सेगमेंट एड्रेस है। दूसरा क्या है, इसका ऑफसेट एड्रेस है। सेगमेंट एड्रेस और ऑफसेट एड्रेस को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, वो हेक्साडेसिमल में गिवन है। ठीक है, और उसके बाद जब हम उसको ऐड, यहाँ प्लस का साइन आपको नजर, प्लस करेंगे तो उसको हमें हमारा उसका क्या फिजिकल एड्रेस आ जाएगा, यानी हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन है। तो ये वाला फार्मूला हमें यूज़ करके जो है वो क्या करना है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये पे क्वेश्चन नंबर जो 18 दिया हुआ है। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है। यही वाला पिक्चर मैंने कॉपी किया, आपको यहाँ स्क्रीन पर वर्ल्ड में नज़र आ रही होगी। ठीक है, पहले क्या लिखा हुआ है, 16 बिट सेगमेंट रजिस्टर है। ठीक है, उसके बाद हमने सेगमेंट एड्रेस लिखा हुआ है, उसके आखिर में 40 फिक्स किए हुए हैं। ठीक है, ये वो थ्योरी, सारी थ्योरी उसमें लिखी हुई है, ये जो पिछले जो पेजेस हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें, ऑफसेट एड्रेस में भी 16 बिट है, लेकिन उसके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर 4 0 ऐड किए हुए हैं। ठीक है, तो ये सवाल, ये क्वेश्चन जो हमने सॉल्व करने हैं ना, ये इसी फार्मूले या इसी मैकेनिज़्म के थ्रू करने हैं। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन जो यहाँ पर मैंने यहाँ कॉपी किया, 1DD:0436, ऊपर मैंने कैरी लिखा, एक टेबल सा बना दिया इसको सोल्यूशन हमने अपनी आसानी के लिए। ठीक है, 1DD को मैंने क्या किया है, सबसे पहले वन की हेक्साडेसिमल की इक्विवेलेंट 4 बिट में क्या होता है, 0001, वो मैंने ये आपको हाईलाइट किया, ये आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद डी जो होता है वो 13 के इक्विवेलेंट होता है, तो 1101 ये पहला वाला डी की रिप्रेजेंटेशन हो गई। फिर 1101 नेक्स्ट डी की रिप्रेजेंटेशन हो गई, ये आपको ये नज़र में हाईलाइट कर दिया। ठीक है, उसके बाद 1101 ये थर्ड वाले डी की रिप्रेजेंटेशन हो गई। उसके बाद मैंने रेड कलर के 40 लगाए। ये रेड कलर के 40 क्या हैं, ये जो फार्मूले के अंदर ये जो मैकेनिज़्म उन्होंने बताया हुआ है ना, उसमें कि पहले जो है 0 से लेके 15 तक, यानी ये 16 बिट जो है वो क्या होगा, ये नंबर की रिप्रेजेंटेशन होगी सेगमेंट रजिस्टर के अंदर। और उसके बाद 40 जो है वो क्या कर दिए हैं, मैंने ऐड कर दिए हैं फार्मूले के रेड कलर के। यहाँ पर आपको रेड कलर के ये नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सेकंड में क्या है, पहले क्या करना है, 4 रेड कलर के 0 ऐड करना है। सेकंड में ये कॉलन के बाद क्या लिखा हुआ है, 0436 से पहले मैंने 4 0 लगा दिए। ये कौन से वाले 0 हैं, ये वाले 0 हैं, ये जो प्लस के बाद यहाँ राइट लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं ये। ठीक है, वो मैंने रेड 0 लगा दिए। उसके बाद जो जो हमारे पास क्या है, ऑफसेट एड्रेस है। ऑफसेट एड्रेस का पहला जो हेक्साडेसिमल, ये नंबर जो है ना 0436, ये डेसिमल में नहीं है, हेक्साडेसिमल में। तो 0 की हेक्साडेसिमल क्या होगी, ये 4 पहले वाले 0 जो है वो 0 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास 4 है, तो 4 की जो बाइनरी होती है, 4 हेक्साडेसिमल 4 को हम 0100 में रिप्रेजेंट करते हैं। ये 4 की होगी। नेक्स्ट क्या है, हमारे पास 3 है, 3 की 00, 3 की ये 00, ये वाली 00 और 11, ये 3 की बाइनरी। आखिरी हमारे पास 6 है, तो 6 की बाइनरी होती है 0110, तो ये हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद इसकी एडिशन की, ये नीचे जो ग्रीन कलर वाला है ये इसका आंसर है असल में।
ये आंसर मीन इसकी फिजिकल मेमोरी जो क्वेश्चन में हमें गिवन है। हमारा क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द फिजिकल मेमोरी एड्रेस जनरेटेड बाय द फॉलोइंग सेगमेंट ऑफसेट पेयर्स। ठीक है, ये दो ऑफसेट पेयर दिए हुए थे। ठीक है, पहले हमने क्या किया, उसको हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन की दोनों की 4 बिट के अंदर। उसके बाद इन दोनों को ये 1DDD और 0436 को हमने ऐड किया है। 0 क्या होती है एडिशन, 0 लेफ़्ट टू राइट देखें, राइट टू लेफ़्ट देखें। उसके बाद क्या है, 0 1 की बाइनरी 1, 0 1 की एडिशन 1, 0 0 की एडिशन 0। तो ये हमारा लास्ट वाला ये सेट हो गया। ठीक, उसके बाद 1 और 1 2 होता है, 2 की बाइनरी क्या होती है, 1 0 होती है। वो 0 यहाँ गया, कैरी ऊपर आई, ये यहाँ पर कैरी आ गया। 1 0 1 इसकी एडिशन क्या होगी, 1 0 होगी, यानी 10 होगी। फिर 0 मैंने लिखा और ये 1 कैरी आया। फिर 1 और 1 की एडिशन 1 0 हुई, ये 0 आया, 1 कैरी आया। फिर 1 और 1 की एडिशन 0 और ये 1 कैरी आया। फिर 1 1 0 की एडिशन क्या हुई, 1 0, ये 0 आया। फिर यहाँ पर कैरी आई। ठीक है, फिर ये 1, नीचे दोनों 0 हैं तो नीचे क्या हुआ, 1 आया। ठीक है, एडिशन 1 हो गई। फिर कैरी क्यों गया हमारे पास, क्योंकि 1 आया तो 1 के ऊपर कैरी नहीं आ रही। 1 और 1 की फिर क्या हुई, 1 0 हुई एडिशन, 0 यहाँ आया और 1 कैरी आया। 1 1 और 0 ये 3 हो गए। ठीक है, 2 हो गए। फिर 0 आया और ये वाली कैरी क्या हुई, यहाँ पर कैरी कर लिया। फिर 1 और 1 1 1 0 है, ये 3 मैंने सेलेक्ट किए। तो इसकी क्या हुई, 1 1 की एडिशन 1 0 होती है, तो ये 0 आया और 1 यहाँ पर इसका कैरी आ गया। फिर 1 0 0 है तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया, कैरी कोई नहीं आई। फिर 1 और प्लस 0 1 होता है, 1 आया। 1 प्लस 0 1 है। फिर 1 प्लस 0 फिर 1 आया। आगे सारे 0 0 0 तो सारे 0 ऐड हुए। अब ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं जो नीचे ग्रीन कलर में। ये इसका आंसर है क्या है, बाइनरी में। इस बाइनरी को दोबारा हमने ये लेफ्ट हैंड साइड पर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया है। पहले 4 बिट्स, चाहे राइट टू लेफ्ट करना है या लेफ्ट टू राइट, 4 बिट्स हैं। 00 01 वो 1 के इक्विवेलेंट है। ई किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 1 1 और ये 0, तो ये यहाँ पर हमने इसका ई लिखा है। फिर 00 10 00 10 क्या होता है, 2 के इक्विवेलेंट होता है, हमने 2 लिखा हुआ है। उसके बाद 4 कंसेक्टिव 0 है हमारे पास, तो वो 0 के इक्विवेलेंट है। उसके बाद 0 1 1 0 वो क्या होता है, 6 की बाइनरी होती है 4 बिट के अंदर। तो हमारे पास जो फिजिकल एड्रेस हो गया 1E206 आया। ये इसका सोल्यूशन है। अच्छा, सिमिलरली हमने इसका पार्ट बी क्या है, 1 2 3 4 कॉलन 7 9 2 0 वैसे ही टेबल बनाया हुआ है जैसे पहले बना हुआ था। क्या करना है, 1 की बाइनरी क्या होती है, 4 बिट्स में 0 0 0 1, ये आपके सामने हमने लिख दिए। ठीक है, 2 की क्या होती है, 00 10 वो लिख दी है। 3 की 0 00 11 होती है और 4 की 0 1 00 होती है। ये सारे हमने यहाँ इसकी बाइनरी लिख दी है जो मैंने हाईलाइट की हुई। ठीक है, आखिरी जो 4 रेड 0 हैं वो क्या है, वो हमारे पास फार्मूले के हैं जो मैकेनिज्म ऊपर डिफाइन है। सेकेंड वाले में क्या करते हैं, ऑफसेट में पहले 4 रेड 0 लगाए। उसके बाद 7 की बाइनरी क्या है, 0 111 वो हमने ये लिख दी है। 9 की बाइनरी होती है 1 0 0 1, ये इसके साथ नेक्स्ट 9 की बाइनरी लिख दी। उसके बाद 2 की बाइनरी 00 10 ये वाली लिख दी है। और उसके बाद क्या किया हमने, 0 0 0 4 बार टाइम 0 वो क्या है, 0 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, वो हमने लिख दी है। सिमिलरली एडिशन कर लेनी है, 0 को 0 ऐड करेंगे 0 0 0 0, ये वाले 4 0 तो 0 के साथ 0 ऐड करेंगे तो 0। फिफ्थ वाला 0 क्या है, वो भी 0 है, ऊपर दोनों ऐड करेंगे 0 आएगा। फिर 0 के साथ 1 करेंगे तो 1 आएगा, 1 के साथ 0 करेंगे 1, 0 के साथ 0 करेंगे फिर 0 आया। ठीक है, उसके बाद 1 के साथ 1 करेंगे तो 1 0 आता है, 0 हमने यहाँ लिख दिया, 1 कैरी गया। फिर 2 1 है और 1 0 है तो फिर 1 0 आया, 0 यहाँ है, यहाँ पर कैरी आई। फिर दोनों 0 के साथ 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर 0 और 1 है तो 1 आएगा, 0 1 फिर 1 आएगा। 1 1 है तो 1 0 आता है तो 0 नीचे लिखा और 1 कैरी गया। फिर 1 0 1 है तो यहाँ पर 0 आया और 1 कैरी आया। फिर 1 0 0 0 है तो 1 आया। उसके बाद लास्ट वाले जो
हमारा 4 बिट्स हैं, उसमें क्या है 1 के साथ 0 ऐड होगा तो 0 हुआ, बाकी लास्ट वाले तीनों 0 हैं तो 0 के साथ 0 आएगा। हमारे पास एक ये, अच्छा अब हमारे पास क्या हो गया, ये हमारी सारी क्या आ गई हैं, बाइनरी फॉर्मेट में आ गई हैं। तो आखिरी वाले लास्ट 4 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इस वाले 0 को। उसके बाद नेक्स्ट क्या है 0 1 1 0, 0 1 1 0 किसकी बाइनरी होती है 6 की, तो यहाँ हमने 6 लिख दिया है। 1 1 0 जो होती है वो किसकी बाइनरी होती है 12 की, 12 की 1 1 0 12 की बाइनरी होती है। 12 को हम हेक्साडेसिमल में C से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ हमने C लिख दिया है। उसके बाद 1 0 0 1 क्या होती है 9 की बाइनरी होती है, हमने यहाँ 9 लिख दिया है। उसके बाद 0 0 1 1 की बाइनरी है, तो हमने क्या कर दिया 1 लिख दिया है। तो इसका आंसर क्या हुआ, या फिजिकल मेमोरी एड्रेस क्या हो गया 19C60, ये क्या है हेक्साडेसिमल में इसका आंसर आ गया है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक हमने क्या किया है, A और B सॉल्व कर लिए हैं आपके। ठीक है, C D F और G ऑलमोस्ट सारे सेम हैं। ठीक है, तो E को कर लेते हैं, थोड़ी E में सारे मैक्सिमम वैल्यू आई या FFF वैल्यू आई हुई है, तो हम E को कर लेते हैं, बाकी आप खुद ट्राई कर लें। अगर फिर भी नहीं होते तो फिर दोबारा आप मैसेज करें तो उसको मैं दोबारा आपको सॉल्व करवा दूँगा। तो अब हम क्या करते हैं, पहले हमने ए पार्ट भी कर लिया, बी पार्ट भी कर लिया, अब हम क्या है सी पार्ट के ऊपर आते हैं। तो हम सी पार्ट के ऊपर क्या है EFF कॉलन 4 3 3 6, ये सारे नंबर हेक्साडेसिमल में। फिर वैसे ही हमने टेबल बनाया, F की बाइनरी क्या होती है हेक्साडेसिमल F को अगर हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे तो 4 है 1 1 1 1। F को पहले वाला 1 1 1 1, ये पहला F हो गया, दूसरा F 1 1 1 1, उसके बाद फिर 1 1 1 1 और उसके बाद 1 1 1 1, ये चारों F को हमने 1 1 1 1 रिप्रेजेंट कर दिया है। जो आखिरी वाले रेड कलर के 0, जैसे पिछले हमारे सोल्यूशन थे ये फार्मूले के हैं, ये समझ लें 0 0 0 0, ये 4 0 हमने रेड कलर के लगा दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑफसेट क्या है, ऑफसेट में क्या करना है, पहले रेड 4 0 लगाए, उसके बाद क्या है 4 है, 4 की बाइनरी क्या होती है 0 1 0 0, 4 बिट में हम 4 को 0 1 0 0 में रिप्रेजेंट किया, वो ये भी मैंने हाईलाइट किया हुआ ये लिख दिया। उसके बाद 3 है, 3 की 0 0 1 1, उसके बाद फिर 3 है 0 0 1 1, और उसके बाद क्या है 6 है, 6 की होती है 0 1 1 0। ठीक है, ये 6 को हमने रिप्रेजेंट करे। इन्हीं दो जो हमारे गिवन नंबर थे मेमोरी सेगमेंट और सेगमेंट रजिस्टर और ऑफसेट के, वो हमने रिप्रेजेंट कर दिए हैं। अब क्या करना है, वही वाला प्रोसेस, एडिशन करनी है। तो फिर राइट टू लेफ़्ट चलते हैं, 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 + 0 0 1 + 1 0 1 कैरी, यानी 1 0 आता है तो 1 कैरी हो जाता है। यहाँ पर अब नोट करने वाली बात, 1 1 1 1 1 1 1 3 के इक्विवेलेंट होता है, 3 की बाइनरी क्या होती है 1 और 1 होती है। 1 यहाँ नीचे आया और 1 कैरी गया। ठीक है, फिर 1 1 2 होती है बाइनरी, तो 2 की बाइनरी क्या होती है 1 0 0, यहाँ हमने लिखा और 1 ऊपर आया, फिर 1 और 1 0 1 इधर आया। अब यहाँ पर फिर 3 0 आए, 1 1 और 1 3 हुआ, 3 की बाइनरी क्या होती है 1 1 होती है, यहाँ पर मैंने 1 लिखा और ये एक 1 कैरी आया। फिर तीनों 1 है तो यहाँ 1 आया और एक कैरी आया। फिर 2 1 है, 1 और 1 1 0 आया और 1 कैरी आया। यहाँ पर 1 + 1, फिर 2 की बाइनरी 1 0 होती है, 0 नीचे लिखा और 1 कैरी गया। फिर 1 1 और 0 है तो 2, यानी 2 की बाइनरी क्या होती है 1 0 होती है, यहाँ 0 लिखा और 1 कैरी गया। फिर 1 1 और 0 1 0 हुआ, फिर यानी 2 0 यहाँ नीचे आया और 1 कैरी गया। फिर 1 1 1 आया तो 1 3 हो गया, 3 की बाइनरी क्या होती है 1 1 होती है, तो यहाँ पर मैंने नीचे 1 लिखा और 1 ऊपर आया। फिर 1 और 1 नीचे 0 आया, 1 कैरी गया। 1 और 1 नीचे 0 आया, 1 कैरी गया। यहाँ पर सॉरी ये वाली ठीक है 1 और 1 0 आया, दोबारा यहाँ कैरी आया, 1 + 1 0 आया, फिर 1 + 1 आया, फिर यहाँ पर हमने 0 रिप्रेजेंट किया। फिर ये 1 + 1 क्या हुआ
ज़ीरो आया, लेकिन यहाँ पर जो कैरी है ना उस कैरी को हम क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास हमारा जो रजिस्टर है वो क्या कह रहा है, वो 20 बिट का ही है। हमारी जो ये एक्स्ट्रा कैरी है वो यहाँ पर आएगी, ये मैंने इसको रेड में रिप्रेजेंट भी किया हुआ है, ठीक है। तो उसको हम निगलेक्ट कर देंगे या काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, ये भी आपकी जो वो और इसका रैशनल और उसकी जो मैकेनिज्म लिखा हुआ है कि 8086 की जो है वो 20 बिट्स रजिस्टर जो है वो मैक्सिमम वैलिड फिजिकल वैल्यूज़ होती हैं, क्योंकि हमारे पास 20 बिट्स ही हैं। या उसकी हमने रिप्रेजेंटेशन की हुई 22 की पावर 20 माइनस 1 जो है, या एफ 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 के इक्विवेलेंट जो है हम इसमें मेमोरी सेव कर सकते हैं 5 टाइम एफ। जो आखिरी वाला 1 है ना वो एक्स्ट्रा बिट होता है, वो ड्रॉप हो जाता है और उसको क्या कहते हैं, वार्प राउंड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आखिरी वाला बिट है इसको हमने वार्प राउंड करी, ये रेड वाला हम काउंट नहीं करेंगे। बाकी जो हमने ग्रीन है ना, पहले वाले 4 ज़ीरो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके बाद 0 1 00, ये आपके सामने 4 की बाइनरी है तो हमने 4 लिख दिया है। उसके बाद नेक्स्ट है 00 1 3 की है तो 3 लिख दिया है। उसके बाद 0 0 1 0 2 के इक्विवेलेंट है 2 लिख दिया है, और 0 1 1 0 ये क्या है 6 के इक्विवेलेंट है तो ये 6 हो गया है, ठीक है। तो इसको इस तरह का, ये एक्स्ट्रा वाली जो लास्ट वाली एक्स्ट्रा कैरी है वो क्या होगी, हम उसको निगलेक्ट या ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। इसको आप देख लें, किसी को फिर भी समझना है तो दोबारा वो पूछ सकता है। उम्मीद है कि बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। इसका मैकेनिज्म सिर्फ इतना है कि ये जो पेज नंबर 20 के ऊपर गिवन है ना, कि ये 16 बिट पहले जो है आपने जो है सेगमेंट का एड्रेस लिख देना है, उसके बाद 4 फिक्स 0 लगा देना है। दूसरे में क्या करना है, पहले 4 फिक्स 0 लगा देना है, जैसे मैंने रेड कलर में नीचे लगाया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ऑफसेट इसका एड्रेस लिख देना है। उसको क्या करना है, हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, दोनों का बाइनरी एडिशन लेना है और उसको दोबारा हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है। ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे इसका आंसर आ रहा है।